गांव की जनता के साथ कैसे न्याय हो सकेगा जब खुद ग्राम प्रधान दबंगई पर उतारू हो जाएं। एक ग्राम प्रधान की दबंगई से परिवार परेशान है। थाने से लेकर एसडीएम साहब तक यहां शिकायत हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि गांव में तनाव का माहौल है और कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। यह प्रकरण है आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव उमरी गणेशपुर में। यहां अंकुश चौहान परेशान है और उसका परिवार परेशान है। एसडीएम साहब के यहां दरख्वास्त दी गई है, थाने पर दौड़ रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई के आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मीडिया से हुई बातचीत में अंकुश चौहान ने बताया कि उसके घर से लगे हुई सड़क बनाई जा रही है। कागज में यह सड़क 10 कड़ी है, लेकिन ग्राम प्रधान दबंगई से 15 कड़ी की आरसीसी लगवा रहे हैं। 5 कड़ी जमीन उसके खेत की ले रहे हैं, जबकि इस बारे में बरसाती चौहान जो उसके बाबा थे मुकदमा लड़ चुके हैं और उनकी जीत भी हो चुकी है। लेकिन ये कागज सारा एप्लीकेशन धरा रह जा रहा है प्रधान की दबंगई के आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश चौहान है। गांव उमरी गणेशपुर, थाना गंभीरपुर, मेयनगर। क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या है कि जो मेरा चक है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये जो मेरा चक है, मेरे चक के से दक्षिण साइड में 10 कड़ी का मार्ग है जो कागजी है। वहाँ पे 10 कड़ी है पहले का लगा हुआ था, उसको उजाड़ कर और 5 कड़ी हमारे ही साइड प्रधान जबरदस्ती और दबंगई से लेकर उसका निर्माण करवा रहे हैं। और उसके पहले जो हमारे आधी जमीन में पूर्व प्रधान हरकेश यादव जो थे, उन्होंने इसका निर्माण करवा दिया। उस वक्त धादली से पुलिस बल द्वारा और गांव के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उसका निर्माण करवाया। फिर उसके बाद जो शेष जमीन बची हुई थी, उस पे जो वर्तमान समय के प्रधान जी हैं वीरेंद्र यादव, वो जो है कि 5 कड़ी सिर्फ हमारे ही साइड में लेकर और सामने हमारे चक के सामने विद्युत पोल है हमारा जो बरामदे के सामने, उसको उखड़वा के और साइड में करवा रहे हैं। उसका जो केबल है वो भी हमारे छत पे आएगा। तो ये जो समस्या है, इस पे हम लोग जब विरोध किए तो प्रधान दबंगई बतिया रहे हैं और हमारे जो माता जी हैं उन लोग को मारने पीटने की बात बोल रहे थे। और ये जो प्रधान कार्य करवा रहे हैं, ये वोट के राजनीति के कारण ही करवा रहे हैं कार्य। इसकी सूचना आप कुछ उच्च अधिकारी से दिए? मैंने इसकी सूचना 25 तारीख को एसडीएम साहब को सूचना दे दिया था। एसडीएम साहब को मैंने सूचना दिया तो उन्होंने एसएचओ गंभीरपुर को और एसडीओ मेयनगर को सूचित किया कि आप वहाँ पर जाइए, एप्लीकेशन उनको दे दीजिए। तो मैं एसडीओ साहब को और एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दिया और वहाँ थाने से लोग बोले कि जाएंगे वहाँ पर मौके देखेंगे। आए भी, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। और कार्रवाई से आप उनके संतुष्ट नहीं? कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, न कोई उस पर कार्रवाई हुई। मैं उनके यहाँ 3-4 दाएँ थाने पे जा चुका हूँ, पर वहाँ से कोई नहीं आया। और क्या चाहते हैं आप? हम यह चाहते हैं कि जो 10 कड़ी का रोड है उसको बनवा रहे हैं तो उधर से भी कुछ ले लें, 2.5 कड़ी और इधर से ले लें। और जो खम्मा है वो खम्मों को न उखाड़ा जाए और खम्मे से ही रोड का निर्माण करवाया जाए। उतना मैं जमीन दे रहा हूँ, फिर भी नहीं सहमत है। वो 5 कड़ी सिर्फ हमारे ही साइड बढ़कर करवा रहे हैं, एक तरफा कार्य करवा रहे हैं। और मैंने डीएम साहब को भी सूचना दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया, जो मेरे पास है, आप इसको देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो मुकदमा चला हुआ था, हमारे बाबा बरसाती चौहान जो लड़े थे, तो ये जो कागजात है, उसके बाद वहाँ से डिग्री हुई तब जाके हमारा मकान बना। तो फिर उसके जो मेरा मकान बना उसके अंदर बारजे के नीचे तक वो प्रधान जबरदस्ती निर्माण करवा दिए खड़ंजा का। हमारे घर पे कोई था नहीं, महिलाएं बस थी, तो जबरदस्ती उस वक्त भी करवाए। अब जो जमीन बची है उस पर भी जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो अब जैसे अगर निर्माण हो रहा है खड़ंजे, तो कैसे, क्या आप अधिकारियों से मिलकर क्या अपनी बातचीत रखें? मैं अधिकारियों जी से यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर रोड है उसको पक्की पैमाइश करवा के उसको एसडीएम साहब से कहकर, नेकपाल से कहकर उसको जांच करवा के उस रोड का निर्माण करवाएं। और जहाँ पर रोड है वहीं पर रोड लगवाएं। और किसी के भी जमीन में, ना मेरे ना विपक्षी के, किसी अवैध रूप से किसी के भी जमीन में अवैध निर्माण न करवाएं। जहाँ पर रोड है वहीं पर रोड का निर्माण करवाएं। पीड़ित अंकुश ने बताया कि इस बारे में ग्राम प्रधान की जबरदस्ती यह भी है कि उनके घर के बाहर जो विद्युत का पोल लगा है उसे भी उखड़वा कर उनके घर के ठीक ऊपर लगवा रहे हैं। इससे विद्युत तार उनके छत से गुजरेगा, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में जब एप्लीकेशन दिया गया तो एसडीएम मेहनगर ने एसएचओ गंभीरपुर और बिजली विभाग के एसडीओ को आदेश तो दिया, लेकिन इस आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है।
पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस कप्तान अनुराग आर्य और एसडीएम साहब से मदद की गुहार लगाई है। देखना है कि इस परिवार की मदद होती है या फिर ग्राम प्रधान की दबंगई आगे भी चलेगी। पूरा गांव चाहता है कि कार्रवाई हो, ग्राम प्रधान की दबंगई को खत्म किया जाए। अब देखना है कि जिलाधिकारी महोदय कब इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।